प्लीज यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप कैसे कह सकते? क्या हस्तक्षेप बताइए ना, कौन सा हस्तक्षेप किया जा रहा आपको नहीं पता, आपको इतने सारे हो गए, आपको कुछ नहीं पता। मैंने दे दिया, मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया, आपको पता है, मत पूछिए, गेट आउट। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या किया जाए, क्या हमारे धर्म का हस्तक्षेप नहीं किया जाए, हम ये चाहते और क्या चाहेंगे, मुझे सब पता है। बताओ ना। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल, तो हाउ कैन प्लीज। वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ मुस्लिमों ने छेड़ दिया विद्रोह। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। 15 साल की लड़कियां भी बुर्का पहनकर सड़कों पर बैठ गईं। छोटी लड़कियों को बनाई ढाल जो वक्फ बोर्ड से है अनजान। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में कैसे शाहीन बाग में महिलाओं को आगे कर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, ये पूरी दुनिया ने देखा। और अब लगता है कि कुछ इसी तरह का प्लान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन का अड्डा शाहीन बाग नहीं, जंतर मंतर है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों ने डेरा डाल लिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस विरोध प्रदर्शन के नाम पर बुर्का पहने छोटी छोटी लड़कियों को भी सड़क पर बैठाया गया है, जिन्हें वक्फ बोर्ड बिल के बारे में 2 शब्द तक नहीं पता। यकीन नहीं तो 15 साल की लड़की नबीहा को सुन लीजिए, जिसके हाथ में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध वाली तख्ती तो है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि वो विरोध किस बात का कर रही है। क्या नाम है आपका? नबीहा। नबीहा। क्या करती हैं आप? हम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? हम वक्फ के बोर्ड के बारे में आए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ? क्या है वक्फ बोर्ड? मैं आ रहा हूँ। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। आपको बताया गया है, क्या बोल के लाया गया? बोलिए, आपको किससे लाया गया, बताइए, आप पूछा गया है। देखिए मना कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर शायद इंटरव्यू देने के लिए। क्या वजह क्या है, मतलब कि आप लोगों को क्यों क्या बोल के बुलाया गया? वक्फ बोर्ड क्या है? बात यहीं खत्म नहीं होती। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर बैठी लड़कियों से जब पत्रकार ने बात करने की कोशिश की तो इस दौरान उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। उन्हें लड़कियों से बात करने से मना भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके पत्रकार डटे रहे और बुर्का पहने लड़कियों से विरोध प्रदर्शन की वजह पूछते रहे। इसी दौरान एक और लड़की बात करने के लिए सामने आई और इतनी कॉन्फिडेंट नजर आई कि कभी तो हिंदी में और कभी अंग्रेजी में पूरे गुस्से के साथ पत्रकार से बात करती रही। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं बता सकी कि वो विरोध किस बात का कर रही है और मोदी सरकार कैसे उसके धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबके पास मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्यों किया जा रहा है हस्तक्षेप हमारे धर्म के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे छेड़छाड़ कैसे? धर्म के साथ छेड़छाड़ कैसे? हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं, आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी, तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। आप हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है बताइएगा, कुछ क्या रोका जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है? आपके धर्म में क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे धर्म के अंदर हमारे मस्जिद में हम चाहे वो पढ़ाए, हमें आपके मंदिर में किसी ने कहा कि आप भजन करिए, आपको जो करना आप वो करिए, तो हमारे धर्म के अंदर क्यों बोला जा रहा है कि आपको ये करना है ये करना है? क्या बोला जा रहा है बताइए, सही समझ में नहीं आ रहा क्या बोला? वक्त गेल। हाँ, एक मिनट बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। मना क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो बोल रहे हैं। क्या मना क्यों मना कर रहे हैं? इशारा क्यों कर रहे हो आप लोग बंद करने के लिए? बात कर रहा हो, बात करने दो ना। धरना प्रदर्शन करने आओ तो बोलना जरूरी है आप लोगों का। तो क्या दिक्कत है, मतलब क्यों रोका जा रहा है आप लोग को? आप उनसे बात कीजिए, मैंने आपको बता दिया जो मुझे आपको बताना था, आप उनसे जाके पूछ। आपके धर्म के साथ में बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप कैसे कह सकते? जी मानते हो, क्यों नहीं मानते? मानते संविधान को मानते हैं। क्या संशोधन किया जा रहा है, उसमें गलत क्या है? संविधान के तहत धर्म के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है और धर्म में क्यों नहीं किया जा रहा? आप बताइए मुझे। क्या हस्तक्षेप बताइए ना, कौन सा हस्तक्षेप किया जा रहा है? आपको नहीं पता, आपको इतने सारे हो गए, आपको कुछ नहीं पता। आप बताइए ना, हमसे ज्यादा नॉलेज हम प्रदर्शन करने आपको कुछ पता नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठी महज 18 साल की ये बुर्कानशी लड़की बार बार ये दोहराती रही कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकी कि किस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि उसे शायद वक्फ बोर्ड का वाह भी नहीं पता था। इसलिए इस लड़की को कुछ लोगों ने हाथ पकड़कर जबरन बैठा दिया, तो वहीं कुछ मुस्लिम युवकों ने बाकी लड़कियों को भी इंटरव्यू देने से रोक दिया। आपकी उम्र कितनी है?
मेरी 18 ईयर है। 18 ईयर है। तो आपको क्या क्या बताया गया, क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? मुझे जो पता है हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्या जाता है हिंदू मुसलमानी धर्म के अंदर क्यों किया जाता है, आप मुझे बताइए। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या किया जा रहा है बताएंगे तब तो समझ में आएगा लोगों को, तभी पता चलेगा ना क्या हमारे धर्म के अंदर भाई हम हाँ? बस ओके। आपको सिर्फ इतना पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़। पता, मुझे सब पता है। हाँ, बताओ ना। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल, तो हाउ कैन प्लीज। कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा इन लोगों को। मैंने दे दिया, मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया, आपको पता है, मत पूछो, गेट आउट। तो आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या किया जाए, क्या कि क्या हमारे मांगे? धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाए, हम ये चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। जैसे और धर्म रहते हैं हमारे धर्म को छोड़ दिया जाए, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य के अंदर कोई भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो हमारे में क्यों किया जाता, हिंदू में क्यों नहीं किया जाता, और अनेक धर्म में। हिंदू में क्या नहीं किया जा रहा है? हमारे धर्म में ही क्यों किया जाता है, अनेक धर्म है। हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर कोई भी किसी धर्म का प्रचार कर सकता है, आप जा रही है, नो प्लीज टेल मी। कब रुका गया प्रचार के लिए आपको? अरे हम हमारी मस्जिद में हम जो था देखिए यहाँ पे इनको रोका जा रहा है, पता नहीं क्यों। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध के नाम पर जुटे मुसलमानों को जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी लड़कियों की वजह से उनका विरोध प्रदर्शन ही महज मजाक बनकर ना रह जाए। शायद इसलिए धरना स्थल पर मौजूद कुछ मुसलमान तो पत्रकार के साथ हाथापाई पर ही उतर आए और जबरन हाथ पकड़कर पत्रकार को वहां से हटाने लगे, जिससे बवाल मच गया। गुंडे लोग आए यहाँ पे गुंडे लोग आए हैं, पीछे से मारपीट कर रहे हैं लोग, बाल खींच रहे हैं ये लोग, ये गुंडे लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये वक्त बोर्ड के उस पे नहीं आए, राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग। आ जाओ सामने, आ जाओ, आओ कैमरे के सामने, कैमरे के सामने आओ, है हिम्मत कैमरे के सामने आने की। बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, सब गुंडे लोग हैं यहाँ पे, गाली दे रहे हैं, गाली खींच रहे हैं, गाली बाल खींच रहे हैं। कौन खींच रहा है, कौन खींच रहा है? मार रहे हैं पीछे से, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वीडियो शूट नहीं करने दे रहे, कैमरे पे हाथ मार रहे हैं, पीछे से मार रहे हैं। कौन है? आओ सामने आओ ना, आओ सामने आओ, कौन है सामने आओ। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान किस कदर छोटी छोटी लड़कियों को ढाल बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके हाथ में तख्तियां तो हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि वो किस बात का विरोध करने आई हैं। कुछ पत्रकारों ने जब उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की तो जबरन मीडिया वालों को वहां से हटाया जाने लगा। बहरहाल, जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।